afternoon everyone. My name is Diksha. I am from आवाज हमारी पुणे. आवाज हमारी ये जो कैंपेन है वो हम लोग लड़कियों के लिए रन करते हैं. अभी फिलहाल वो 1 अगस्त ही हम लोगों ने वो कैंपेन स्टार्ट किया है, जो कि लड़कियों की एडवोकेसी के लिए हम लोग उसमें बात करते हैं, उनकी राइट्स के ऊपर बात करते हैं. तो मैं आवाज हमारी को लीड करती हूँ. आज हम जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं, जब भी हम लोग यूथ के साथ काम करते हैं, उस टाइम जो भी हमारे प्रॉब्लम्स या फिर जो हमें चैलेंजेस फेस करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट करने खड़ी हूँ. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पहली बात तो चैलेंज हर एक एज ग्रुप के मेंबर को, जो भी एज ग्रुप का हो, उसे चैलेंज फेस करना ही पड़ता है. और अगर चैलेंज है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कि उससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. फिर वहाँ पे हमारा स्कोप है कि हम लोग वहाँ पे काम कर सके. हम इसीलिए हम लोग यहाँ पे सोशल वर्कर बैठे, क्योंकि वहाँ पे चैलेंज है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे सिचुएशन, एक्चुअली अर्बन कम्युनिटी के जितने भी यूथ हैं उनकी, वो कम्युनिटी में रहते हैं, अर्बन कम्युनिटी में, उस अर्बन कम्युनिटी की सिचुएशन कैसी है, उसके बाद उस सिचुएशन से यूथ के ऊपर क्या इफेक्ट है और उसकी वजह से उस यूथ का क्या सिचुएशन है. उसी के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो उस यूथ के चैलेंजेस और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके बारे में हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं. उसी के साथ हमारी आवाज जो हमारा कैंपेन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी. पहले तो अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करें, अर्बन कम्युनिटीज की, तो मोस्टली वहाँ पे मोबिलाइज्ड पीपल होते हैं जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कुछ ना कुछ काम के सिलसिले में उन्होंने मोबिलाइज किया, मतलब वो यहाँ से माइग्रेट हुए हैं. तो उस वजह से वहाँ पे स्लम्स का बहुत ज़्यादा, अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा स्लम्स बढ़ रहे हैं. और वहाँ पे वाटर अगर हम लोग बोले तो उसकी सप्लाई बहुत अच्छे से नहीं होती है. उसी के अलावा वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से स्लम्स वगैरह बढ़ रहे हैं. वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज वहाँ पे वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी वहाँ पे फेस होते हैं. अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस, अभी स्लम्स बढ़ रहे हैं. अर्बन एरिया में हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं, या फिर वहाँ का अगर कोई यूथ है वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा है तो पढ़ाई के लिए भी वो अर्बन सेक्टर में आ रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस अच्छे नहीं है, या फिर उसका कोई अलग इशू है, जॉब पाने, या फिर उसने एजुकेशन भी वहाँ पे किया है तो वो जॉब के लिए अर्बन एरिया में आ रहा है. तो इसकी वजह से यहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है अर्बन की, वो भी एक प्रॉब्लम है. कम्युनिटी की हम लोग बात करें तो वो एक सिचुएशन है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड सेक्सुअल वायलेंस. अर्बन कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिलहाल क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करें, जिस कम्युनिटी के एरिया में हम लोग काम करते हैं वो मोस्टली स्लम एरिया है. अगर हम स्लम एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस का भी केसेस आते हैं कभी कभी. उसी के अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका पता नहीं होता कि वो हेल्थ प्रॉब्लम एक्चुअली में उनके बारे में इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे और ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. एंड हाई क्राइम रेट, जैसे मैंने बोला कि हाई क्राइम रेट, इतना ज़्यादा हाई क्राइम रेट है कि हम जो बोल रहे हैं ना कि हमारा यूथ जा खा रहा है, तो वो क्राइम की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अगर हम लोग कम्युनिटी की सिचुएशन देखें तो. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स इन यूथ इन अर्बन एरिया. अभी अगर हम लोग बात करें ना तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा यूथ के लिए है, लेकिन वो प्रॉब्लम के लिए यूथ नहीं तो हम लोग एज अ पेरेंट, जो भी पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्कूल में जो भी काम करते हैं, वो लोग, वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए. क्योंकि मैं एक यूथ करके यहाँ पे खड़ी हूँ आपके सामने बात करने के लिए, तो मैं एक यूथ बोल के मेरी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हूँ. और जो मेरे एज ग्रुप के सारे बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स है कि पहले तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट. जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं वो इतना ज़्यादा रटा हुआ होता है ना कि हमें जब हम लोग जॉब मांगने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि स्किल क्या है तुम्हारे पास. उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, हम जवाब ही क्या दें. करेक्ट. तो वो एक रीज़न है कि हम अनएम्प्लॉयड ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, तो वो उसकी वजह से कि हमारा एजुकेशन ही हमें ठीक से नहीं दे रहे हैं और हमें स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं. इसकी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स में, अगर कॉलेज में, जिसके ऊपर स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. पर वो क्या होता है, लेक्चर में, पूरे शेड्यूल में सिर्फ एक लेक्चर होगा. वो ज़रूरी है कि हर एक लेक्चर आप स्किल के ऊपर लो. जितना आप थ्योरी सिखा रहे हो उतना हमें स्किल्स के ऊपर भी सिखाओ, तो ही हम अच्छे तरीके से जब हम लोग जॉब में जाएंगे तब ये करेंगे. तो हम लोग जॉब में जाते हैं ना तब हम लोग सीखते हैं मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है. वो प्रॉब्लम होता है. पॉवर्टी, फिलहाल अगर हम लोग को जॉब भी मिल जाए
बच्चे, अगर हम लोग अर्बन सेक्टर में देखते हैं, अर्बन कम्युनिटी में देखते हैं, तो वहाँ पे पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ उस कम्युनिटी वो कुछ ज़्यादा अच्छी खास कम्युनिटी नहीं है। मैं भी एक स्लम एरिया से ही बिलोंग करती हूँ, अरोड़ा जो हमारी कम्युनिटी है, तो उसमें पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे एक घर में कमाने वाला सिर्फ एक होता है और वो अकेला 3-4 लोगों को खिलाता है, वो भी कहाँ से लाए, वो भी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होता है, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। उसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ती है और घर का ही वही और आसपास की कम्युनिटी का ही वही जो बोलते हैं ना हम लोग एक है कि मेरे माँ पापा जो कर रहे हैं उनका ज्यादा नहीं है, उन्हें हमारे पढ़ाने की ज्यादा क्षमता नहीं है, इस वजह से वो हम लोगों को ज्यादा पढ़ा नहीं पाते। इस वजह से हम लोग बोलते हैं ना कि यूथ जो है वो पीछे रह रहा है, वो ड्रॉप आउट हो जाता है कॉलेज से और वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम में घुस जाता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी, जैसे मैंने बोला कि एक कमाने वाला होता है तो उसकी वजह से घर में भी इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग देखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं होती है। पुअर प्लानिंग, पहली बात तो हम यूथ को प्लानिंग क्या होती है यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि प्लानिंग हम लोग कहाँ से करें, किस चीज़ की करें, क्योंकि हम लोगों को कभी बात ही नहीं की जाती कि प्लानिंग हम लोग किसकी करें। तो वो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम लोग एजुकेशन में घुस जाते हैं, मेरा दोस्त कर रहा है या फिर हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग कोई भी चीज़ कर लेते हैं, इंटरेस्ट एक पॉइंट के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर क्या करूँ। इस वजह से वहाँ से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। फिर जो मिलता है, जैसे मिलता है काम चला लो, वही हमारा चलते आ रहा है। नेक्स्ट सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब भी हम लोग देखते हैं कम्युनिटी में अगर कोई भी सोशल एक लीडर है सपोज, या फिर कोई भी एक हमारे यहाँ पे कोई भी एक भाजपा हो या फिर मैं किसी ऐसे इसको बोल नहीं रही हूँ, पर वहाँ पे जो भी लीडर्स होते हैं ना वो थोड़े से एजेड होते हैं, तो और यूथ जो होता है वो उसके पीछे होता है, बोलता है भाई सर को भाई को हाथ मत लगा, हाँ वो ऐसे होता है। तो यूथ अगर पीछे ही रहेगा तो वो आगे कब आएगा। और वहां पर भी उन्हें क्या बोला जाता है कि हम इस रिलीजन के हैं तो हमारा ये अलग ग्रुप है, हम अगर इस जेंडर के हैं तो ये हमारा एक अलग ग्रुप है, तो वहां से झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर आएगा कि हाँ हिंदू मुस्लिम ये वो सारी चीजें, तो हम लोग उसी चीज में ज्यादातर हम लोग लड़ने में बिता देते हैं अपना टाइम, कि बाकी सारी चीजों के लिए हम लोग सोचते नहीं, हमेशा इसलिए हम लोग पीछे रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी जगह पे कोई एक्सपीरियंस इंसान है उसके साथ एक यूथ को भी रहना चाहिए ताकि वो सीख पाए और नेक्स्ट वो उसकी जगह पे आए और उसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन का जो यूथ हो वो वहाँ पे काम कर पाए, जिससे कि एक्सपीरियंस वाला भी वो अपने अच्छी तरीके से वो चीज कर सकता है और जो यूथ होगा वो सीखेगा भी और अपना जो नया अप्रोच है वो उस चीज में डाल सकता है। एक मेजर इशू कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। एक तो पहली बात सेक्स एजुकेशन के बारे में हम बात नहीं करते कम्युनिटी में, तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे हम लोग कितना भी बोल ले कि अर्बन कम्युनिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, पर अर्बन कम्युनिटी में भी सेक्स वर्ड सुनने के बाद पहले सबकी गर्दनें नीचे चली जाती है, क्योंकि अरे यार मैं कैसे बात करूं। जिस चीज से हम लोग को छुपाया जाता है ना, हम लोगों की यही है कि हम लोग यूथ अगर है जो चीज हमसे छुपाई जाती है ना वही हम लोग को ज्यादा इंटरेस्टेड आती है कि वहां पे है क्या, मुझे देखना है। इस वजह से हम लोग छुप छुप के वो चीजें सीखते हैं या फिर देखते हैं। उस वजह से होता क्या है कि हम लोग गलत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इस वजह से गलत चीजें हम लोग करते हैं। तो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, अगर हम लोगों ने उसके बारे में सीरियसली बात की जाए, खुले आम हम लोग बात कर सकते हैं, वो कोई गलत चीज नहीं है, नेचुरल चीज है, उसके बारे में बात की जानी चाहिए। वॉयलेंस एंड एडिक्शन, यूथ बहुत ज्यादा एडिक्शन के यहाँ पे जा रहा है। अगर मैं इसके पीछे रीजन बोलूँ तो ऐसे नहीं है कि रीजन यूथ है, लेकिन अगर हम लोग आफ्टर कोविड बिफोर कोविड में हम लोग देखेंगे ना तो यूथ को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो कॉलेज या फिर स्कूल से निकला हुआ होता है, तो उसके पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फैमिली प्रेशर होता है जॉब कर ले, तो उसकी वजह से वो इतना ज्यादा प्रेशराइज फील कर लेता है कि फिर ऑप्शन क्या बचता है उसके पास कि मैं कुछ दूसरा कुछ ढूंढ लूं। इस वजह से वो एडिक्शन की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता है। ऐसे नहीं बोल रही मैं हर एक यूथ, पर ये कम्युनिटी की यूथ की प्रॉब्लम है। और वॉयलेंस भी बहुत ज्यादा कम्युनिटी में होता है, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी की यूथ की बात करें तो उसका रोल मॉडल होता है जो उस एरिया का गुंडा होगा, वो उसका रोल मॉडल होगा कि उसकी चल रही है वैसे मेरी चलनी चाहिए। इस वजह से हम लोग उस तरफ देखते हैं। हमारा रोल मॉडल ये नहीं होगा कि कोई लड़की है फिर कोई लड़का है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कम्युनिटी का, नहीं, वो उस जो भी वहाँ का जो गुंडा होगा, मवाली होगा, वो उसका ये होता है। इस वजह से वॉयलेंस वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर कोविड मेंटल हेल्थ। फिलहाल जो यूथ की आफ्टर कोविड के बाद, एक तो पहली बात तो हम सारी कॉलेजेस में, स्कूल की भी बात करूंगी फिर कॉलेज की भी बात, तो वहाँ पे यही हो जाता है कि एक तो एजुकेशन बहुत वीक हो चुका है, हमारा क्वालिटी तो उसमें बिल्कुल भी रही नहीं है, तो
तो जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन या फिर बाकी जो सारी चीजें कंप्लीट की है कोविड के टाइम्स में, उस वजह से उसको पहले बात तो कुछ समझ में आया ही नहीं है किसी को भी कि चला क्या था। उसके बाद मेंटल हेल्थ उसकी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि एक कमरे में हम लोग बंद थे और उस कमरे में ना हमें कोई एक्सपोजर था ना कुछ चीजें थी। अचानक से ऐसे बाहर आए और सब लोग ऐसा हो रहा है कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को अभी जल्दी से पैसे कमाना है, मुझे मेरे घर की इकोनॉमी ठीक करनी है। इस वजह से आफ्टर कोविड भी यूथ की जो प्रॉब्लम्स है मेंटल हेल्थ जो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट अभी हम लोग है ना, अभी ये तो हम लोग ने बात कर ली कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है यूथ की। अभी सॉल्यूशंस, उसके ऊपर पहले तो जो मैंने बहुत सारी चीजें बोली है कि जो भी हम लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं कि उसमें कमी है, फिर वो वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है, फिर एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन ये हो सकता है, फिर इंटरवेंशन ये हो सकता है कि मेंटोर अगर हम लोग यंग लोगों को इकट्ठा करके अगर हम लोगों ने उनको अच्छे से मेंटोरशिप की। अभी ये नहीं है आज का यूथ मैं खड़ी रहूंगी और मैं बोलूंगी और वो बैठ के सुनेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए वो हमेशा वही चीज ढूंढेंगे जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे पिछली बार भी इसके पहले जिन्होंने बात की उन्होंने बोला था कि रील्स में वो बहुत ज्यादा ये करते क्योंकि उन्हें अपना टाइम बचाना है, वो ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं। इस वजह से हम लोगों को अगर हम कुछ भी चीज कर रहे हैं तो उसको कुछ अलग तरीके से करना होगा जिससे कि यूथ हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, जो कि वो हमारी बात सुने। अगर हम लोग ऐसे रटाव बोलेंगे हम लोग तो वो नहीं सुनेगा, थोड़ी देर बैठेगा फिर वो उठ के चला जाएगा या फिर सुनने के लिए सुनेगा, फिर बाद में वो छोड़ देगा। अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो जब हमारे एजुकेशन चल रहा होता है उस टाइम पे तो हमें वॉलंटियर करने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए या फिर इंटर्नशिप करने की भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए हमारे इंटरेस्ट एरिया के अंदर। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे भी मेरे इंटरेस्ट एरिया में वॉलंटियरिंग करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद मैं फिर आगे का जब मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया, मुझे इंटर्नशिप करने का मौका दिया गया, इस वजह से मैं बात कर पा रही हूँ। तो हर एक यूथ के लिए अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जॉब तो नहीं दे सकते क्योंकि उस यूथ को कुछ आ नहीं रहा है, तो हम लोग पहले उसको चांस दे सकते हैं कि हाँ तू इंटर्नशिप करो, हाँ आप इंटर्नशिप करो, फिर उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय बन सकते हैं। फिर आप तो उससे भी हम एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बिजनेस में फिर अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करने में इंटरेस्ट दिखाए। क्योंकि बहुत यूथ का होता है कि बोलते हैं कि मुझे करना है बिजनेस, उनको प्रॉपर वो स्टार्ट भी कर लेते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो कुछ पॉइंट के बाद लॉस में चले जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होने लॉस में चले जाते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, इसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और उनका जो स्टार्टअप होता है वो भी उन्हें बंद करना पड़ता है। इस वजह से अगर हम लोगों ने स्टार्टअप से बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो फिर तो भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। बिल्ड रिलेशनशिप विद यूथ, अगर हम लोग यूथ के साथ काम करते हैं तो यूथ के साथ लीडरशिप बिल्ड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग कॉलेजेस स्कूल्स जो भी है वहाँ पे जाके अगर हम लोग रेगुलरली जैसे वाईआरसी जो कंसेप्ट है, अगर हम लोगों ने हर एक कम्युनिटी में अगर वाईआरसी जैसे अगर सेंटर्स हम लोगों ने ओपन किए कि हर बार एक इंसान को जाके कम्युनिटी में सेशंस लेना या फिर कुछ चीज कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर वाईआरसी जैसे सेंटर्स खोले, जैसे कि सीवाईडीए ने भी बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे अलग अलग जगह पे, सीआरसी और वाईआरसी, जहाँ पे पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के जो भी बच्चे हैं वो इकट्ठा आके वहाँ पे अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वहाँ पे अलग अलग क्लासेस होती है। तो अगर हम लोगों ने वैसे कुछ किया जिससे कि यूथ के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड हो और वो ड्रॉप आउट ना हो, हमारे भी जो भी सोशल हम लोग चीजों में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं वहाँ से वो निकल ना जाए, वो भी इसका एक बहुत अगर हम लोग बोलेंगे कि ये सेंटर्स हम लोग अगर ओपन करेंगे तो वो एक एडवांटेज होगा कि हम यूथ को एंगेज रख सकते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोवाइड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, यूथ को भी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए लीड करने की, क्योंकि हम हमेशा मैंने जैसे बोला कि यूथ पीछे होता है तो उन्हें आगे आने की भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अलग अलग जगहों पे। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर यूथ फॉर देयर प्रॉब्लम्स, मतलब उनके वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि वो अपनी कैपेसिटीज बिल्ड कर पाए, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर वो लाइफ स्किल्स जो है वो उन्हें दे सके। तो उस टाइम पे भी हम लोग हमारे सॉल्यूशन यूथ के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंगेज देम विद डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज, उनको अगर हम लोग अलग अलग सोशल एक्टिविटीज में अगर एंगेज रख सकते हैं तो उससे भी यूथ का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकेगा। क्यों? क्योंकि
पाया से जो सेंटर है हमारा एरोडा में भी, तो वहाँ से भी बहुत सारे यूथ हैं जो फिलहाल अभी वो 100-150 बच्चे हैं जो फिलहाल अलग अलग सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वो हर एक चीज में खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद लीडरशिप लेते हैं, वो आगे आते हैं ना। हम लोग हमेशा नहीं, हमारे जो सीनियर्स है वो हमेशा नहीं आगे होते हैं, हमें वो आगे प्रमोट करते हैं कि आप जाइए, आप सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट बढ़े, हम भी वो सारी चीजें सीखें और एक 4 दीवार के बाहर हम आके एक्सप्लोर कर पाए। जब तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक हम लोग बाकी सारी चीजें जान नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, आवाज हमारी, जो मैंने आपको बोला कि आवाज हमारी, ये जो कैंपेन है वो हमारा 1 अगस्त 2022 मतलब इसी महीने में हमारा आवाज हमारी जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया था। आवाज हमारी कैंपेन स्टार्ट करने पीछे का मोटिव ये था कि हम लड़कियों को अपने हक के लिए बोलना सिखाएं और एडवोकेसी की, उनके राइट्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके बारे में अवेयर कर पाए। उसी के अलावा हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी में, अर्बन कम्युनिटी या फिर रूरल कम्युनिटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि लड़का लड़की, तू लड़कों से कम है, ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा सिखाई जाती है। अगर हम लोगों ने इतना ज्यादा एक्सटेंड कर लिया है ना इस चीज को कि हम लोग कलर तक में जेंडर देखते हैं, पिंक कलर हो तो लड़की का, ब्लू कलर हो तो लड़के का, यहाँ तक हम लोगों ने जेंडर को ये किया हुआ है। तो वो जेंडर जो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि लड़कियों को पीछे रखो, उस चीज को हम लोगों ने ब्रेक करने के लिए, और हम लोग अगर समाज को चेंज करने की बात कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो पहले लड़कियों को खुद बोलना सीखना पड़ेगा। इस वजह से वो बोलने के लिए सीखे, इस वजह से हम लोगों ने आवाज हमारी ये कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें कि लड़कियां खुद इकट्ठा आती है सेंटर्स में, वहाँ पे आके उनके अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग्स होती हैं, उस कैपेसिटी बिल्डिंग्स के बाद वो अलग अलग जगह पे जाके परफॉर्म करती है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है उनकी, उन्हीं के बारे में वो जाके अपनी कम्युनिटी में अलग अलग एरिया में जाके वो अवेयरनेस क्रिएट करती है और खुद को रिप्रेजेंट करती है, खुद के स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये एक एग्जांपल है कि लीडरशिप अपॉर्चुनिटी अगर लड़कियों को, यूथ को दी जाए तो वो भी अच्छे से काम कर सकते हैं, नए अप्रोच के साथ वो काम कर सकते हैं। तो उसका एक इनिशिएटिव है आवाज हमारी, जिससे कि हम लोग बता सकते हैं कि यूथ भी जो है ना, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग मानते हैं, पर अगर यूथ को चांस दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर भी सकते हैं और उनमें बहुत एनर्जी है। यूथ में हमें बहुत एनर्जी है, सिर्फ हमें प्रॉपर गाइडेंस की और उसे यूटिलाइज करने की जरूरत है, हमारी एनर्जी को, जो कि हम सब मिलकर आज जितने भी एनजीओ है साथ में हम लोग मिले हैं, 2 दिन हमारा कल भी होगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखेंगे कि यूथ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, या फिर हम लोग मोबिलाइजेशन करने में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, चैलेंज फेस करते हैं कि यूथ को मोबिलाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके स्कूल कॉलेज जॉब होता है, उसकी वजह से वो हमें मिल नहीं पाता है। या फिर अगर मैंने कोई भी दूसरा काम करने से मुझे अगर डेली के 500 रुपए मिल रहे हैं तो मैं वहीं पे जाऊंगी, मैं एक सस्टेनेबल जॉब के लिए नहीं रुकूंगी। इस वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो हमारी खत्म हो सकती है अगर हम लोगों ने ऐसे और इनिशिएटिव स्टार्ट किए। थैंक यू। Diksha, for I think, see, these are the women. In fact, this paper pen also made by them, which I did not say, and everything. So they make paper pen instead of plastic pens, and they're selling for 10 rupees or 50 rupees and making money over it. You know, very nice. Any questions to Diksha? Diksha, come there. Any questions? Diksha, you have a superb energy. Thank you. मैं आपको देख रहा था और खुद को पहचानने की फिर से कोशिश कर रहा था बहुत सारे, so hats off to you. Thank you. To see Soumya, Diksha, youth for youth conference, they are presenting their Yes. शिक्षा महिला मैंने लड़कियों से क्यों शुरू किया, लड़कों से क्यों शुरू किया, कारण इससे ज्यादा देखो, पिछले अगर हम लोगों ने हिस्ट्री देखी ना, तो पिछले 5000 सालों से ये होता है कि लड़कियां जो है मेल डोमिनेंस के नीचे आ रही है। अगर हम लोग देखें कि पुरुषत्व हम लोग जो बोलते हैं ना कि मेल डोमिनेंस मतलब है, अभी हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, घर में भी हमारी बात की जाए तो जब पापा बात करते हैं तो मम्मी को बुलाते हैं, तू चुप रहे, मैं बात करता हूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से हमें बोलते हैं आपने लड़कों ने बहुत बात कर लिया, हमें बात करने का मौका दीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ दिशा, ये जब कैंपेन आपने डिजाइन किया होगा या अभी 1 अगस्त से जो भी आप रन कर रहे हो, तो इस पहले स्टेज में क्या चैलेंजेस एग्जैक्टली फेस कर रहे हो आप?
अभी फिलहाल जब हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया है, जब उस टाइम पे लड़कियां जो है, हमारा लड़कियों का एज ग्रुप है 16 to 21, तो वो जो सारी यूथ प्रॉब्लम ये आता है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पर उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउड नहीं करते, क्योंकि हमें यूथ के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं है कि मैं सिर्फ उनके साथ काम करूंगी, उनके पेरेंट के साथ भी जाके बात करनी पड़ती है कि आप उसको भेजो, यहाँ पे आने का पीछे का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। फिर वो ये भी बोलते हैं कभी कभी कि हाँ मतलब आप हमारे बेटी को सिखा रहे हो ये सब बोलना, मतलब ये सब, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। पर बहुत सारे पेरेंट्स से हम लोग ने बात कर चुके हैं और अभी फिलहाल हमारा ग्रुप है वैसे बहुत बड़ा, और फिलहाल आज भी आपके सामने आवाज हमारी कुछ लड़कियां आएंगी जो आपके सामने परफॉर्मेंस करेंगी, जिनके पेरेंट के साथ हम लोगों ने बात कर चुका है पहले। अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, प्रॉब्लम ये होता है कि मोबिलाइजेशन में जब हम लोग कर रहे हैं लड़कियों का, तो उनके पेरेंट के साथ भी काम करना पड़ रहा है हम लोगों को, और फ्लेक्सिबल रहना पड़ रहा है खुद भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके भी कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उनके भी बहुत ज्यादा काम है, तो उन्हें भी बिना डिस्टर्ब किए हम लोगों को ऐसे कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ रहे हैं सैटरडे या फिर संडे जब हम लोग मिल पाए। तो ये चैलेंजेस है, पर ऐसे नहीं बोलूंगी मैं कि वो बहुत ज्यादा मुझे इफेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर सोल्यूशंस भी ढूंढ लिए हैं और उसके ऊपर काम भी चल रहा है।